Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 10 में से दो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैराज़ोआ एंड यूमेटोज़ोआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। या बाद दफ़ा इनको अलग-अलग भी पूछा जा सकता है, जैसे करेक्टराइज यूमेटोज़ोआ या फिर करेक्टराइज पैराज़ोआ। पैराज़ोआ का अलहदा पूछ लिया जाता है, यूमेटोज़ोआ का अलहदा पूछ लिया जाता है। अच्छा, बेसिकली जिस वक्त हम बात करते हैं किंगडम एनिमिलिया की, तो किंगडम एनिमिलिया को मज़ीद दो छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड किया गया, जिसको हम कहते हैं सब किंगडम, जो किंगडम से क्या हो, छोटा हो। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि जो हम किसी ग्रुप को पढ़ रहे हैं उस ग्रुप का लेवल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ पैराज़ोआ की, तो पैराज़ोआ का जो लेवल है वो सब किंगडम वाला है, यूमेटोज़ोआ का जो लेवल है वो सब किंगडम वाला है। इसी तरह जब हम बात करते हैं किंगडम एनिमिलिया, तो उसका लेवल किंगडम वाला है। जैसे पोरीफेरा की अगर मैं बात करूंगा, उसका लेवल फाइलम वाला है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि कौन से ग्रुप का लेवल क्या है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो ये दो लेवल हम डिस्कस करेंगे, दो ग्रुप डिस्कस करेंगे, तो दोनों सब किंगडम्स हैं, ठीक है। यानी पूरे किंगडम एनिमिलिया को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया, एक पैराज़ोआ और एक यूमेटोज़ोआ। अच्छा, सबसे पहले पैराज़ोआ सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स है, और ये आप ये कह सकते हैं कि इस वजह से बुक में जो पहली लाइन लिखी है, द सिंपलेस्ट एनिमल बिलोंग टू सब किंगडम पैराज़ोआ, ठीक हो गया। उसके बाद यूमेटोज़ोआ में ज़्यादातर एडवांस एनिमल है जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, ये सिंपल है क्यों? पैराज़ोआ वाले जो एनिमल हैं वो सिंपल क्यों है? क्योंकि इनमें सेल इकट्ठे होकर टिश्यू बनाते हैं, आगे टिश्यू अरेंज होके प्रॉपर ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते, तो इस वजह से इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो यूमेटोज़ोआ वाले हैं, इन दीज एनिमल टिश्यू आर अरेंज इनटू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो इनमें जो आप कह सकते हैं एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो टिश्यू है वो प्रॉपर अरेंज होके ऑर्गन्स भी बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी बनाते हैं। इस वजह से पैराज़ोआ के जो एनिमल वो सिंपल है और यूमेटोज़ोआ के जो एनिमल है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, उसके बाद दे हैव इनडिटर्मिनेट शेप। इनकी जो शेप है वो कोई प्रॉपर यानी स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। और इनकी जो शेप है वो प्रॉपर स्पेसिफिक है। जैसे मैं अगर इंसान की बात करता हूँ, इंसान यूमेटोज़ोआ से बिलोंग करते हैं। अगर सपोज ये मेरा हाथ है, इसकी 5 उंगली हैं, अगर सपोज किसी की यहाँ 6ठी उंगली हो तो बड़ा अजीब लगता है, ठीक है। अगर सपोज मैं कहता हूँ कि किसी की 2 आंखों के बजाय यहाँ 1 आंख हो तो बड़ा अजीब सा लगेगा, उसको हम नॉर्मल कहेंगे ही नहीं। किसी के 2 कान की बजाय 3 कान हो जाए तो हम कहेंगे ये थोड़ा सा अजीब है, ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि इंसान की हमेशा जब भी शक्ल बनती है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है कि 2 आंखें होनी चाहिए, 2 कान होने चाहिए, एक नाक होना चाहिए, ठीक है, सर के ऊपर बाल होने चाहिए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो इसमें जितने भी एनिमल हैं उनकी शेप प्रॉपर है। अब उस शेप में अगर थोड़ी सी हम चेंजेस लेके आए तो वो प्रॉपर ऑर्गेनिज्म या प्रॉपर एनिमल लगेगा ही नहीं। इस वजह से हम कहते हैं दे हैव डिटर्मिनेट शेप। इन ऑर्गेनिज्म की जब भी शेप बनेगी वो एक मखसूस अंदाज की बनेगी। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनकी जो शेप है वो कोई प्रॉपर नहीं बनती। प्रॉपर से मुराद है कि कभी उनमें ब्रांचेस ज़्यादा निकल आती हैं, कभी उनमें ब्रांचेस कम होती हैं, कभी स्ट्रक्चर ज़्यादा आ जाते हैं, कभी स्ट्रक्चर कम आ जाते हैं। तो जिस तरह हमारी अगर बॉडी के अंदर देखें तो अगर स्ट्रक्चर में इजाफा होता है तब भी नॉर्मल नहीं है, स्ट्रक्चर में कमी हो तब भी नॉर्मल नहीं है। इसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर की तादाद नहीं होती, ठीक है। जैसे हम आगे पैराज़ो जो फाइलम पोरीफेरा उसके स्ट्रक्चर में भी ये बातें डिस्कस करेंगे। तो इनकी कोई शेप प्रॉपर नहीं है, अभी एक ही तरह की हमेशा शेप बनेगी एनिमल की, वो किसी तरह की यानी जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में काफ़ी सारी वेरिएशन नज़र आ रही होती है। उसके बाद दे आर एसिमेट्रिकल, दे शो सिमेट्रिकल और बायलेटरल या रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री किसको कहा जाता है? अगर हम खासतौर पर एनिमल्स की बात करें तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सके वो सिमेट्रिकल एनिमल कहलाता है, और एसिमेट्रिकल वो कहलाता है जो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं कहता हूँ कि एक प्रॉपर कोई इस तरह की शेप बन गई किसी भी ऑर्गेनिज्म की।
अब इसको आप किसी भी अंदाज से दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम यूमेटोजोआ की बात करें, इंसान की एग्जांपल ले लें, दरमियान से कट लगा दें तो दो एक जैसे हिस्से बन जाएंगे, दो बराबर हिस्से बन जाएंगे। तो सिमेट्रिकल एनिमल वो होते हैं जिनको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, और एसिमेट्रिकल वो होते हैं जिनको दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा। आगे फिर सिमेट्री के लिहाज से दो तरह की अभी हम डिस्कस अभी करेंगे कि दो तरह के एनिमल हैं, कुछ बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, कुछ रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जांपल है पैराजोआ, जो सब किंगडम है उसमें एक ही फाइलम आता है। सब किंगडम फिर मजीद फाइलम में डिवाइड होना शुरू होते हैं, जिसका नाम है फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के जितने भी मेंबर हैं वो पैराजोन्स हैं, और इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं बन, प्रॉपर शेप से क्या मुराद है, एक ही तरह की हमेशा शेप नहीं बनती। लेकिन जो यूमेटोजोन्स है इसमें बाकी जितने भी फाइलम है, तकरीबन 29 फाइलम है अकॉर्डिंग टू योर बुक, तो 29 फाइलम जो है वो यूमेटोजोन से बिलोंग करते हैं। ये जितने भी एडवांस फाइलम है वो सारे के सारे यूमेटोजोन। तो ये चार बड़े डिफरेंस, ये 4 या 5 बड़े डिफरेंस है जो आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं। तो जब भी डिफरेंशिएट आएंगे तो आप इसमें से 2-3 लिख देंगे तो सफिशिएंट हो जाएगा क्वेश्चन, कि ये सिंपलेस्ट हैं, ये थोड़े एडवांस हैं, इनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइज नहीं होते, इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं, दे हैव इनडिटर्मिनेट, इनकी शेप कोई प्रॉपर नहीं बनती, ये जब भी बनेंगे एक प्रॉपर शेप के साथ बनेंगे। इनकी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता, इनकी बॉडी को बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल पोरीफेरन्स है और इसकी एग्जाम्पल यूमेटोजोन्स। अच्छा, फिर आगे हमारे पास जो यूमेटोजोन्स हैं, यूमेटोजोन्स इनको दो बड़े ग्रेड में डिवाइड किया गया है, ठीक हो गया। तो रेडिएटा और बायलेट्रिया, ये इसके ग्रुप को ग्रेड का नाम दिया गया। जैसे हमने यहाँ सब किंगडम का नाम दिया तो ये ग्रेड है, ठीक हो गया, ग्रेड बायलेट्रिया और ग्रेड रेडिएटा। अच्छा, ये जो नाम रखे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री की बुनियाद पे ये नाम रखे गए। जैसे अभी मैंने बताया कि सिमेट्री एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स, सिमेट्रिकल एनिमल्स एक ऐसे एनिमल का ग्रुप है जिनकी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अब जब हम बात करते हैं कि बॉडी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, आगे इसमें भी फिर फर्द दो क्लासेस हो जाती हैं। एक को हम ग्रेड रेडिएटा कहते हैं, एक को ग्रेड बायलेट्रिया कहते हैं। इनको हम साथ साथ डिफरेंशिएट भी करते जाते हैं। अच्छा, ग्रेड रेडिएटा वो है जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, और ग्रेड बायलेट्रिया वो होते हैं जो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। अच्छा, रेडियल आमतौर पे गोल के लिए भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये रेडियल सिमेट्री। अच्छा, रेडियल सिमेट्री है क्या? इसमें ऑर्गेनिज्म हमेशा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा आप कह सकते हैं कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो सकता है किसी भी उस लाइन के जरिए से जो उस एनिमल के सेंट्रल एक्सिस से गुजर रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दायरे लगा देता हूँ, इसमें जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो हमेशा सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द अरेंज होते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें इसको, अगर हम इस तरह डिवाइड करें कि एक लाइन जो सेंट्रल से गुजरी तो एनिमल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। अच्छा, अगर इस लाइन को हम इस तरह लगा दें, इसकी बजाय हम लाइन इस तरह लगा दें, तो अब भी देखो एनिमल दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो सकते हैं। अच्छा, अगर इन दोनों लाइनों की बजाय हम लाइन इस तरह गुजारें, अब भी एनिमल दो हिस्सों में तकसीम हो सकता है। अच्छा, इसके बजाय अगर हम लाइन इस तरह लगा दें तो एनिमल अब भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो सकता है। तो आप ये समझें कि ऐसे एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स और टिश्यू और सिस्टम इस तरह अरेंज होते हैं अराउंड द सेंट्रल एक्सिस कि कोई भी लाइन जो उसके सेंट्रल एक्सिस से गुजर रही हो वो एनिमल को हमेशा दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। एनिमल को हमेशा दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी, विच आर मिरर इमेज टू ईच अदर, और दोनों जो बराबर हिस्से होंगे वो हमेशा मिरर इमेज होंगे। अच्छा, मिरर इमेज से क्या मुराद है? जैसे ये मेरे दो हाथ हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल एक तरह के नहीं। क्यों? इसका अंगूठा इधर है, इसका अंगूठा इधर है, इसकी जो छंगली उंगली है वो इधर है, इसकी इधर है, ठीक है। लेकिन जब दोनों हाथ को मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूं तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज या ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे लगता है कि दोनों एक दूसरे की कॉपी है। तो इसको मिरर इमेज कहते हैं कि
दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे के ऊपर मुकम्मल तौर पे ओवरलैप हो जाएं, वो एक दूसरे का मिरर इमेज कहलाती है। तो रेडियल सिमेट्री है क्या? तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, ये एनिमल में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इन विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर अरेंज अराउंड सेंट्रल एक्सिस इन दिस वे, कि इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द इस तरह अरेंज होते हैं। सेंट्रल एक्सिस द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस तरह अरेंज होते हैं दैट एनी प्लेन, कोई भी ऐसा लाइन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, जो सेंट्रल एक्सिस से गुजर रही हो, डिवाइड द एनिमल इनटू टू इक्वल हाफ, वो एनिमल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम, और दोनों इक्वल हाफ विच आर मिरर इमेज टू ईच अदर। तो मिरर इमेज को कभी भी आपने आइडेंटिकल नहीं कहना, ठीक है। मिरर इमेज हमेशा वो होते हैं जो एक दूसरे को के ऊपर जब रखें तो एक दूसरे के ऊपर मुकम्मल तौर पे फिट हो जाए, वो मिरर इमेज कहलाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम ग्रेड बाइलेटरल की बात करें तो बाई का मतलब होता है दो, टू, लेटरल साइड को कहा जाता है, लेटरल साइड को कहा जाता है, ठीक हो गया। तो आमतौर पे ऐसे ऑर्गेनिज्म की दो साइडें होती हैं, लफ्जी मतलब तो ये बनेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ एक ऑर्गेनिज्म ड्रा कर देता हूँ, प्लेनेरिया, उसकी शेप कुछ इस तरह की है। अच्छा, अगर प्लेनेरिया को मैं इस तरह डिवाइड करूँ कभी भी इक्वल हाफ नहीं बनेगी, इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड करूँ कभी भी इक्वल हाफ नहीं बनेगी, इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड करूँ कभी भी इक्वल हाफ नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि प्लेनेरिया को हर लाइन जो दरमियान से गुजर रही है वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करती। लेकिन अगर मैं इस तरह गुजारूं तब ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। यानी इस एनिमल को भी सिमेट्री के हवाले से, सिमेट्री की बार बार मैं बता रहा हूँ कि जब एनिमल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सके वो सिमेट्रिकल एनिमल कहलाते हैं। तो यहाँ एनिमल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक लाइन, यहाँ तो कितनी सारी लाइनें जो हर लाइन जो सेंट्रल एक्सिस से गुजर रही थी वो एनिमल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही थी, ठीक है। यहाँ सिर्फ एक लाइन है दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो इस वजह से जब हम बाइलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं तो एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स ओनली बाय वन इमेजिनरी लाइन। तो एक ही लाइन है जो दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। जैसे हम इंसान की बात करें, जो यहाँ से गुजरेगी लाइन वो दो बराबर हिस्सों में, अगर यहाँ से गुजरेगी दो बराबर, अगर ऐसे गुजरेगी दो बराबर हिस्से नहीं बन सकते। अच्छा, फिर जब ये दो आप कह सकते हैं हिस्से बन गए तो एक राइट साइड बन जाएगी, एक लेफ्ट साइड। तो आमतौर पे जो राइट और लेफ्ट साइड एक ही जैसी होती है। जैसे अगर किसी इंसान को दरमियान से कट किया जाए तो उसकी जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड के बराबर, इस चूंकि ऐसे एनिमल की दो साइड है, एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो राइट साइड इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज लेफ्ट साइड, ठीक हो गया। और हमारे पास ऐसे एनिमल की कोई प्रॉपर सरफेसेस, कोई प्रॉपर साइड्स नहीं होती। जैसे गेंद है, ठीक है, आप क्या कहेंगे कि ये कौन सी इसकी ऊपर और नीचे वाली सरफेस है? अगर हम कहेंगे ये इसकी ऊपर वाली सरफेस है, ये इसकी नीचे वाली सरफेस है, थोड़ी देर बाद ये यानी घूम के आ जाए तो जो ऊपर वाली वो नीचे बन जाती है, ये नीचे वाली ऊपर बन जाती, ठीक है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये इसके ऊपर है वाली सरफेस है, ये नीचे वाली सरफेस है। अब थोड़ा सा इसको लुढ़का दें तो आमतौर पे वो सरफेसेस सारी ऊपर वाली नीचे आ जाती और नीचे वाली ऊपर आ जाती। लेकिन इंसान को अगर खड़ा करें और उल्टा लटकाएं, इंसान एक उल्टा भी लटका हो ना, तब भी हम कह सकते हैं ये इसकी ऊपर वाली सरफेस है, ये इसकी, चाहे उसकी टांगे ऊपर हो और सर नीचे हो, तो हर बच्चा भी बता देगा जो सर नीचे है वो उसकी ऊपर वाली सरफेस है, जो ये टांगे वो उसकी नीचे वाली सरफेस है। लेकिन यहाँ हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिज्म में कोई प्रॉपर साइड्स डिफरेंशिएटेड नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पीछे मुंह करके भी खड़ा हूं तो आप भी बता देंगे जो आप दूसरी साइड वाला, ये आगे अगली साइड है, ये वाली जो साइड है वो पिछली साइड। मैं जिस तरह भी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो हर बच्चा ये बताएगा ये अगली साइड है, ये पिछली साइड है। ऐसे खड़ा हूं तो बताएगा ये अगली साइड है, ये पिछली साइड। लेकिन एक बॉल की तरह का अगर कोई एनिमल है तो आप थोड़ा सा घुमा दें, कोई ये नहीं बता सकते ये ऊपर वाली साइड है, नीचे वाली ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, कोई नहीं बता सकता अगर उनकी साइड बदल दें। तो इनके अंदर The animal cannot be differentiated into different surfaces, different side। तो इनके अंदर कोई प्रॉपर साइड और सरफेस की डिफ्रेंसिएशन नहीं है। हर तरफ से एक ही तरह का एनिमल नजर आता है। लेकिन इनके अंदर प्रॉपर साइड्स भी हैं,
प्रॉपर सरफेसेस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनमें एक एंटीरियर एंड होती है जिस पे आमतौर पे हेड लोकेटेड होते हैं, ठीक है, और उस साइड की जो दूसरी साइड होती है वो पोस्टीरियर एंड कहलाता है। जैसे इंसान का हेड ऊपर है तो ये इसकी एंटीरियर साइड है, उसके अपोजिट साइड जो नीचे वाली साइड है उसकी पोस्टीरियर साइड है। अच्छा, उसके बाद डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस, इनके बारे में आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। डॉर्सल बैकबोन को कहा जाता है, बैकबोन, और वेंट्रल बेली को कहा जाता है। तो हायर एनिमल में तो ये बात क्लियरली नजर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुझसे पूछे कि मेरा वेंट्रल सरफेस कौन सी है, तो मैं कहूँगा फ्रंट साइड, क्योंकि पेट सामने लगा हुआ है। और रीढ़ की हड्डी, बैकबोन रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है, वो पीछे वाली साइड पे है, तो पीछे वाली डॉर्सल है, सामने वाली वेंट्रल है। अब एक भैंस की अगर हम बात करें तो भैंस के अंदर तो आप देखें पेट नीचे है तो उसकी नीचे वाली जो साइड है वेंट्रल है, और ऊपर वाली साइड क्या बन जाएगी, डॉर्सल है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ऊपर है। जो आगे वाला हिस्सा है जहाँ उसका मुंह लगा होता है, हेड हो, वो उसकी इंटीरियर साइड होगी। पीछे वाली जहाँ उसकी दुम लगी होती है वो उसकी पोस्टीरियर साइड होगी। ठीक हो गया। तो ये हायर एनिमल में तो हम क्लियरली बता सकते। लेकिन जो लोअर एनिमल है जिनके अंदर पेट नहीं होता, जिनमें बैकबोन नहीं होती, तो आमतौर पर उनकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो डॉर्सल होती है और जो नीचे वाली सरफेस है वो वेंट्रल होती है। अब काफ़ी सारे एनिमल ऐसे हैं जिनमें जो नीचे वाली सरफेस है उन पे टांगे होती हैं, इस वजह से वो उनकी वेंट्रल सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस वो हम डॉर्सल, यानी वो एनिमल जिनमें बेली प्रॉपर नज़र नहीं आता, या आप कह सकते हैं उनमें बैकबोन नहीं होती, तो उनकी ऊपर वाली साइड क्या होगी, आमतौर पे डॉर्सल होगी, और नीचे वाली साइड क्या होगी, वेंट्रल होगी। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने, और जो साइडों वाली साइड है वो लेटरल है। तो जितने भी आमतौर पे बायलेटरल एनिमल है वो सारी प्रॉपरली उनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है। उनका इंटीरियर एंड नज़र आ रहा होता है, उनका पोस्टीरियर एंड नज़र आ रहा होता है, और उनके वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस में फ़र्क होता है, उनकी लेटरल साइड में फ़र्क होता है। इस वजह से उनकी बॉडी को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ साइड में, मुख्तलिफ सरफेसेज में। और ये वाली जो ऑर्गेनिज्म है वो सारी डिप्लोब्लास्टिक है। अब डिप्लोब्लास्टिक की जो टर्म है वैसे इसका मतलब है 2 लेयर्स, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब है 3 लेयर्स। अब लेकिन डेवलपमेंट के लिहाज से ये बात की गई है, इसको फिर हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, पूरा इसका डिटेल का टॉपिक मौजूद है। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, इसका भी पूरा डिटेल टॉपिक मौजूद है, इस वजह से उसको आगे ही हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें ग्रेड रेडिएटा में सिर्फ एक ही फाइलम है जिसको हम कहते हैं फाइलम निडेरिया या फाइलम सीलेंट्रेटा, और ग्रेड बाइलेट्रिया में प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स तक सारे फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा के अलावा। प्लेटीहेल्मिन्थेस आपकी बुक में तीसरा फाइलम है, ठीक है, यानी पहला फाइलम पोरीफेरा है, दूसरा निडेरिया है। पोरीफेरा तो पैराजोन में आ गए, ये यूमेटोजोन्स में आते हैं, इसमें से निडेरिया निकल गया। तो तीसरा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है, ठीक है। उसके बाद निमाटोड है, उसके बाद एनिलीड है, आर्थ्रोपोड्स है, मोलस्कन्स है, इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के फिर हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फाइलम है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम आपकी बुक में लिखे हुए हैं वो उन सब का ताल्लुक किसके साथ है, बायलेटरल सिमेट्री के साथ है, यानी ग्रेड बायलेट्रिया के वो मेंबर हैं। क्लियर। अच्छा, उसके बाद एक स्पेशल केस है जो जैसे मैंने कहा ना, इकाइनोडर्मेटा का एक स्पेशल केस है। काफ़ी सारे एनिमल्स हैं वो जब अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं तो उनकी मुख्तलिफ किस्म की फेजेस आती हैं, जैसे जाइगोट की फेज़ है, कुछ फिर लार्वा बनते हैं, फिर एडल्ट बनते हैं, मुख्तलिफ किस्म की उनकी फेजेस आती हैं। तो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर भी आमतौर पे जब जाइगोट से डेवलपमेंट होती है तो पहले लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद फिर एडल्ट बनते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इनके जो लार्वा है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। जब उसका स्ट्रक्चर देखा गया तो उसमें बाकायदा बायलेटरल सिमेट्री नजर आई। लेकिन जो इनके एडल्ट हैं वो आमतौर पे रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने देखा होगा स्टार फिश, वो आमतौर पे गोल होती है, ठीक है, उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, तो वो इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है, वो उसका एडल्ट है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इकाइनोडर्मेटा की जो लार्वा है
वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, और जो एडल्ट है बाद में वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ये इनका स्पेशल मोड ऑफ लाइफ है, इसको आगे डिटेल में हम डिस्कस भी करेंगे काइनोडर्मेटा में कि इनकी बॉडी इस तरह की क्यों है। ठीक है, तो ये स्पेशल केस आप लोग जहन में रखेंगे जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में अपनी ज़िंदगी में शुरू में बायलेटरल सिमेट्री होती है लार्वल स्टेज पे, और जब वो बड़ा होता है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों में अक्सर डिफरेंस भी आ जाता है। ये बाद दफ़ा सिर्फ सिमेट्री पूछ ली जाती है, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री में क्या डिफरेंस है। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद ये सारे 4-5 डिफरेंस है जो आप लोग लिख सकते हैं ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बायलेट्रिया में। ठीक है, तो ये सारे अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने 4 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाए हैं कि चारों अलग भी आ सकते हैं डिफरेंस। अगर डिफरेंस आ गया तो मैक्सिमम 2 से 3 डिफरेंस आप लोग लिख दें तो वो सफिशेंट। लेकिन डिफरेंस जब भी आप लोग लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, ये बात आप लोग याद रखेंगे कि अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें डिफरेंशिएशन का पूछा गया है तो उसमें एग्जाम्पल अगर है तो एग्जाम्पल लाजमी मेंशन करेंगे। ठीक है, 2 डिफरेंस और उसके साथ एग्जाम्पल, तो कम से कम ये 3 डिफरेंस होंगे तो इंशाल्लाह आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी हैं, आमतौर पे 2 ही चेक होते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल भी कोड कर दें तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन परफेक्ट होगा, यानी जो एग्जामिनर को क्या करेगा, इम्प्रेस करेगा। तो डिफरेंशिएशन वाले अगर किसी की एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल लाजमी कोड किया करें। हर चीज़ में जब भी कोई डेफिनेशन पूछी जाए एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल लाजमी आप लोगों ने कोड करनी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।